रुबीना दिलाइक को आखिर क्यों मिल रही है धमकी? जब से उसकी लड़ाई हुई है आसिम रियाज से, तब से उसे लगातार धमकी मिल रही है। आखिर कौन है ये इंसान? कौन उसे धमकी दे रहा है? और कौन गलत गलत मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है? आखिर है कौन? क्या आसिम के चाहने वाले हैं या कोई और है? या आसिम के चाहने वाले के आड़ में कोई और रुबीना दिलाइक से दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है? अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड में चल रहा है आसिम रियाज, रुबीना दिलाइक और फुकरा इंसान। इन तीनों की लड़ाई हो जाती है। बहुत छोटी चीज से शुरू होती है तो बड़ी पैमाने पे आ जाती है। उस चीज में रुबीना दिलाइक कुछ आसिम रियाज को बोल देती है और यहाँ पे पलट के फिर आसिम रियाज भी बोलता है रुबीना दिलाइक को। वहीं पर फुकरा इंसान भी कुछ कहता है तो उसे भी आसिम रियाज पलट के जवाब देता है कि तू एक ब्लॉगर है और ब्लॉगिंग कर, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और रुबीना दिलाइक ने एक स्टोरी में लगाया है और उसमें ये बोला जा रहा है कि आसिम रियाज से जो उलझता है उसका शायद आखिरी वक्त होता है या बुरा हाल हो जाता है। सबसे पहले कमेंट में ये बोला जाता है कि आसिम रियाज के साथ बिग बॉस सीजन 13 में एक इंसान ने गलत किया था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। कुल मिला के बात सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये चीजें बोला गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज के साथ गलत किया था, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब कि आसिम रियाज को कुछ लोग खुदा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने गलत किया इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर गलत किया था आसिम रियाज के साथ, तो आसिम रियाज ने क्या किया था? उसने भी तो गलत किया था। लड़ाई है, लड़ाई के जगह पे और इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए। उस माँ से पूछो जो आज अकेली विधवा माँ, एकलौता बेटा सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी नहीं रहा, उसके बगैर आज जिंदगी जी रही है। और लोग तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, कहने से पहले सोचते नहीं है। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि आसिम रियाज के साथ जो गलत किया, यानी सिद्धार्थ शुक्ला ने गलत किया था, वो अब इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इसके बाद खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज गया। आसिम रियाज के साथ गलत हुआ तो खतरों के खिलाड़ी बंद हो गया। अब जो है रुबीना के बारे में बोला जा रहा है कि अब रुबीना की बारी है। रुबीना दिलाइक आसिम रियाज के साथ गलत कर रही है तो इसका अंजाम रुबीना भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये धमकी मिल रही है रुबीना दिलाइक को। दे कौन रहा है ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, लेकिन ये कहना, सारी बातें बोल दो कमेंट में, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जो बोला गया वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि उस माँ से पूछो जो अकेली आज एक कमरे में बंद होकर जिंदगी जी रही है, और फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा क्या कर दिया था आसिम रियाज के साथ? अगर सिद्धार्थ शुक्ला ने उस बिग बॉस सीजन 13 में गलत किया था आसिम रियाज के साथ, चलो मैं मानती हूँ, तो आसिम रियाज कौन सा भर भर के फूल बरसाया था सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर? इसने भी गालियां दी, इसने भी बदतमीजी की और इसने भी हाथ उठाया था। यही हुआ था दोनों तरफ से। तो पहले पूरी बात समझ लो, जान लो, तब किसी के बारे में बोलो। वो बेचारा सिद्धार्थ शुक्ला तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसकी बातें लेकर लोग क्यों तिल्ली मार रहे हैं? अब वो बेचारा यानी सिद्धार्थ शुक्ला तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसका नाम लेके क्यों लोग बुरा भला बोल रहे हैं? किसी और का नाम ले लेते। रुबीना को धमकी मिल रही है, रुबीना को गलत बोल लेते। आसिम जो कर रहा है उसको सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, लेकिन मरे हुए इंसान को ये सब कहना कहाँ की इंसानियत है? तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जब जब मैं सिद्धार्थ शुक्ला की माँ को देखती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है।
एक औलाद पे वो बेचारी अपनी जिंदगी गुजारी थी, विधवा होके जी रही थी कि मेरा एक औलाद है, लेकिन उस औलाद को ऊपर वाला ने भी छीन लिया। और उसी सिद्धार्थ शुक्ला को लेके बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने गलत किया था, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आसिम रियाज के साथ खतरों के खिलाड़ी में गलत हुआ तो खतरों का खिलाड़ी अब बंद होने वाला है, ये भी सुन रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें लोगों के दिल और दिमाग में आती कहाँ से हैं और लोग लाते कहाँ से हैं? या तो ये बिल्कुल ही निकम्मा है, कोई काम नहीं है, या तो फिर इन्हें बहुत मजा आता है मरे हुए इंसान को ओपन करना, उसकी नाम लेके अपने बारे में अच्छा कहना। तो इसमें कहीं से कहीं तक के कोई इंसानियत नहीं दिख रही है। जिन्होंने ये बात बोली है कि आसिम रियाज से टकराना इतना आसान नहीं है, पहले सिद्धार्थ शुक्ला, फिर खतरों के खिलाड़ी, अब रूबीना दिलायक, अब फुकरा इंसान। ऐसा क्या है आसिम रियाज में? मैं मानती हूँ उसे लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये जो हरकत कर रहा है ये पसंद वाली नहीं। लेकिन आसिम रियाज भी ये सब चीज़ें जो कर रहा है तो शायद इससे बहुत से लोग खुश भी होंगे तो बहुत से नाराज भी होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइस। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।